ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। कोरोना के तेजी से बढ़ते ग्राफ को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई शहरों में टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं रायपुर में लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन बकरीद और रक्षाबंधन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 29 और 30 जुलाई को किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। जारी निर्देश के अनुसार राखी और सेवई के साथ किराना की दुकानों को खोला जा सकता है। दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुल सकेंगी, तो वहीं राखी और सेवई की दुकानों को अलग से लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। किराना दुकान के साथ साथ पशु आहार को भी 2 दिन के लिए खोला जाएगा। पशु आहार की दुकानें भी 2 दिन सिर्फ 4-4 घंटों के लिए खोली जाएंगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, 6 अगस्त तक कर दिया गया है टोटल लॉकडाउन। और आपको बता दें कि दुकानों को खोलने का जो समय दिया गया है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का दिया गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार समीक्षा बैठकें भी हुई और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन को और बढ़ाना होगा। तो आगामी त्योहारों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, तमाम एहतियात बरते जा सके। लेकिन एक थोड़ी रियायत जरूर दी गई है। दुकानों को खोला जा सकता है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, वो भी त्योहार के मौके के लिए। सिर्फ राखी और सेवई की दुकानों को अलग से लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। किराना दुकान के साथ साथ पशु आहार और सेवई की दुकानों को, राखी की दुकानों को 2 दिन सिर्फ 4-4 घंटों के लिए खोला जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ का नजारा आप देखिए, जहां पर लगातार लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरतने के कारण अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हर तरफ सन्नाटा है और सोशल डिस्टेंसिंग लगातार फॉलो नहीं की जा रही थी। अनलॉक में ये देखा गया, उसकी वजह से अब सरकार ने समीक्षा बैठक की, निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए कुछ रियायत सरकार की तरफ से दी जा रही है। और हमारे साथ निधि प्रसाद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। निधि, जिस प्रकार से तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि टोटल लॉकडाउन है छत्तीसगढ़, रायपुर, तमाम जो इलाके हैं वहां पर अब, लेकिन त्योहार है, रक्षाबंधन है, बकरीद है, इसको देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई है। क्या कुछ गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का दौर चल रहा, स्थिति बनी हुई थी कि क्या त्योहार दुकानों को कुछ समय सीमा निर्धारित करके त्योहारों के समय में खोला जाए। जी, कलेक्टरों ने इसके लिए भी आदेश, तो त्योहार का सीजन है उसे देखते हुए, काफी बड़ा त्योहार है, रक्षाबंधन और ईद का त्योहार है, इसे देखते हुए अब 29 और 30 जुलाई को किराना की जो दुकानें हैं उन्हें खोले जाने की इजाजत दी है। जिला कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सुबह 6 से 10 बजे तक ये दुकान, नई गाइडलाइन जारी जो की गई है उसके अनुसार आपको बताएंगे कि जिस तरह से सेवइयों की दुकानें और रक्षाबंधन के लिए राखियों की दुकानें अलग अलग खुलती थी, लेकिन इस बार इस तरह से दुकानें खोले जाने की इजाजत नहीं है। इस बार किराना की दुकानों में ही सेवइयां और राखियां दोनों रखी जाएंगी और लोग वहीं से खरीदारी करेंगे, यानी अलग से सेवइयों और राखियों की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो किराना की दुकानें होंगी उसी में दोनों चीजें बिकेंगी, राखियां और सेवइयां। तो वहीं से लोग, कोविड-19 का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये जो इस तरह का गाइडलाइन जारी किया है जिला कलेक्टर ने। आपको बता दें कि लगातार कोविड-19 का कहर सब जगह पसरा हुआ है, लगातार लॉकडाउन किया गया है। अभी छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में लॉकडाउन का आलम है, लेकिन जिस तरह से 1-2 बड़े त्योहार सामने थे, इसे देखते हुए लोगों में काफी असमंजस की स्थिति थी। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज वो बाजार जो पहले गुलजार हुआ करते थे इस रक्षाबंधन के समय में, ईद के समय में, वो बाजार आज सूने पड़े हैं। बिल्कुल कदम रखने की जिन बाजारों में जगह नहीं हुआ करती थी, वो जगह जो है पूरे फीके पड़े हुए हैं, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है उन जगहों पर। लेकिन जिस तरह से कोविड-19 का दौर है उसे देखते हुए लॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन त्योहारों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन तो बढ़ा
बढ़ाया है 6 अगस्त तक, लेकिन त्योहार को देखते हुए एक अहम फैसला किया है। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं और इसके लिए जिला कलेक्टरों ने आदेश जारी कर दिया है। बिल्कुल निधि, जिस प्रकार से आप तमाम जानकारी दे रही है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन रियायत त्योहारों के मद्देनजर जरूर दी गई है, क्योंकि दो बड़े त्योहार हैं, जहां एक तरफ रक्षाबंधन है, वहां दूसरी तरफ बकरीद भी है। 2 दिन का जो एक यहाँ पर रियायत का दौर है, 4-4 घंटों के लिए 2 दिन दुकानें खोली जाएंगी। निश्चित तौर पर आबादी एकदम से बढ़ेगी और जो दुकान है उनको भी, सारी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है, स्टॉल्स लगाने की अनुमति नहीं है। जो किराने की दुकान है वहां पर ही अगर आप सेवई और की दुकान लगाते हैं तो ही आपको खोलने की अनुमति है। इस तरीके से क्या बाजारों में एकदम से भीड़ नहीं बढ़ पाएगी? इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की है? जी बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से अचानक से आबादी बढ़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन तो नहीं खोला गया है, लेकिन खरीदारी करने के लिए लोग जरूर बाजारों में निकलेंगे, तो इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़। शासन को भी सरकार ने मुस्तैद किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए ही दुकानों में खरीदारी करने दिया जाएगा, जिसके लिए अगर मास्क की अनिवार्यता जो दी गई है, मास्क अगर कोई नहीं लगाएगा तो उस पर भी उन्हें पेनाल्टी देनी पड़ेगी। और इसके साथ ही अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते नजर आता है तो ग्राहक दुकानदार को भी उसके लिए जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 का दौर है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो आदेश किए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई है, इसका पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से जो लॉकडाउन में 2 दिन की छूट दी जा रही है, उससे ये संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत आवश्यकता है कि लोग इस सोशल डिस्टेंसिंग को समझें और खुद में जागरूक होने के बाद जागरूकता लाकर ही जो त्योहारों की खरीदारी है वो कर सके। जी सुनीता, बिल्कुल। तो 29 और 30 जुलाई 2 दिन का समय है जब आप जाकर त्योहारों की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि अगर आपको सरकार कुछ रियायत दे रही है तो जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। बहुत नियत समय, नियत तिथि निर्धारित की गई है 29 और 30 जुलाई। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 2 दिन के लिए ये रियायत है, सिर्फ त्योहारों को देखते हुए, रक्षाबंधन और बकरीद के मद्देनजर, जिसमें राशन की दुकानों में ही ये दुकानें लगाई जा सकेंगी, चाहे वो राखी की दुकान हो या फिर सेवई की दुकान। और समय जो दिया गया है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक।